गंगा समग्र संगोष्ठी एवं दीपदान आरती के इस कार्यक्रम में पधारे स्वयंसेवकों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। गंगा समग्र को समझने से पहले हमें गंगा को समझना पड़ेगा। एक्चुअल गंगा है क्या? गंगा स्वर्ग की नदी थी जिसे भगवान राम के पूर्वज भागीरथ इस धरती पर अपने तपस्या द्वारा लाए थे। इसके पश्चात उनका जो मंतव्य था कि कैसे इस पृथ्वी लोक के लोगों का कल्याण होगा, कैसे वो पाप मुक्त होंगे, इसके लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर गंगा माँ का अवतरण किया था। चूंकि गंगा की धारा इतनी भी पाताल में चली जाती है, तब भगवान शिव ने अपने सिर के ऊपर उनको धारा, और कहते हैं हिमालय से ये गंगा प्रवाहित होती है। ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से ये गंगा नदी बहती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये अलकनंदा जो ग्लेशियर है वो 20 किलोमीटर पीछे चला गया है। अब उसका प्रवाह 20 किलोमीटर पीछे से होता है। हम जहाँ अभी दर्शन करने जाते हैं गोमुख, पहले यही हुआ करता था। तो जब गंगा इस पृथ्वी पर उतरी तो निर्मल थी, निश्चल थी, स्वच्छ थी। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक हुए, हमने बांध के किनारे बस गए, जितने भी हमारे पवित्र नगर हैं सभी गंगा के किनारे बसे हुए हैं। तो हमने क्या किया, हमने जितने भी नाले थे, जितनी भी फैक्ट्रियों की गंदगी थी, वो सारी गंगा में उतार दी। तो गंगा स्वच्छ नहीं बची। 60 सालों तक लगातार गंदगी गंगा में शामिल होती गई और गंगा हो गई। 20 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा था और कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, उन्होंने इस अभियान को एक रूप दिया और उन्होंने स्वच्छ गंगा का एक अभियान चलाया, जिसके माध्यम से उन्होंने जो गंदी नालियां डायरेक्ट गंगा में मिल रही थी उन्हें मिलने से बंद किया। हमारे कानपुर शहर में ही जो चमड़े का व्यापार होता था, चमड़े की जितनी गंदगी थी सारी की सारी गंगा में जाके प्रवाहित ऐसी हो जाती थी, उसको भी उन्होंने बंद किया। उस जो गंदगी जाती थी उसके पहले उन्होंने बड़े बड़े फिल्टर बनवाए। अब जल स्वच्छ। हमारे द्वारा जो अवैध खनन किया जाता है, अवैध खनन का कारण भी है कि हमारी गंगा जो है उसकी जो धार है, प्रवाह है, वो अवरुद्ध हुआ है। हमारे जो प्राकृतिक स्रोत थे, उन स्रोतों को भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही अतिक्रमण करके बंद कर दिया है। तो गंगा जो है इसको स्वच्छ बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम चल रहा है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक अभियान लिया, समग्र गंगा। समग्र गंगा का अर्थ है कि गंगा के किनारे अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए गंगा क्या है? हमारे लिए तो यही गंगा है जो हमारे क्षीर सागर का जल है, हमारे जो आसपास की बावड़ियां हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, ये हमारे लिए गंगा है। तो इसको स्वच्छ बनाने का काम हमें करना है। ये कैसे स्वच्छ बहेंगी, ये कैसे स्वच्छ रहेंगी? सर्दी तक जल रुकता है, उसमें स्नान करने से अश्वमेघ या उसमें स्नान करने से और बड़ा फल मिलता है। तो ना कहीं अतिक्रमण करके इसके रास्तों को बंद कर दिया गया, जहां से इसका जल आता था, भरता था, कर आते हैं। मैंने एक नियम बनाया कि मैं अगर कहीं पवित्र नदी में स्नान करने जाता हूं तो सबसे पहले 1 घंटे उस घाट की सफाई करता हूं। वहां जो गंदगी फैली है उसकी सफाई करनी चाहिए, और सभी को ये नियम और लक्ष्य लेना चाहिए कि आसपास जो हमारे तालाब, बावड़ियां, कुएं जो भी हैं, ये हमारे पूर्वजों की देन है।
इसे कैसे स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सकता है, इसके लिए हमें बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए, बड़ा लक्ष्य लेना चाहिए। ये तो प्रथम हमारी गोष्ठी और वो है, बड़ा कार्यक्रम किया है और इससे और बड़ा कार्यक्रम हर महीने, जैसे अभी दाऊ चाचा ने बताया कि हर महीने इस टाइप का कार्यक्रम होना चाहिए। केवल आरती करके और दीपदान करके इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हम सबको संकल्प लेना है कि हम सप्ताह में एक दिन 1 घंटा सफाई के लिए देंगे। जरूरी नहीं है कि कीरत सागर, आपके आसपास, घर के आसपास कुएं, बावड़ी, तालाब जो भी हो, वहाँ हम सब मिलकर कैसे इस सरोवरों को स्वच्छ कर सकते। समस्याओं को ध्यान रखते हुए इस कार्य को करना चाहिए और समाज को ये सूचना देना चाहिए, एक जागृति करना चाहिए कि कानपुर प्रांत के द्वारा आयोजित रखते हैं, जिसके लिए हजारों करोड़ों का बजट देश का खर्च होता है और तब भी साफ नहीं होते। हमारे पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, हमारी सनातन संस्कृति ने कुआं पूजन तब करा दिया जब बच्चा 1 साल का भी नहीं होता था। ये महत्व है हमारी सनातन का, हमारी संस्कृति का और हमारी परंपराओं का। आज लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या इस आधुनिक युग में, क्या वैज्ञानिक युग में आपके कई वैज्ञानिक लगे हैं, हजारों लोग 2.5, 3 लाख की सैलरी लेते हैं महीने का, पैकेज ले रहे हैं कि गंगा कैसे साफ हो जाए, कि उन्होंने इस कदम के लिए आगे बढ़ाया। और यहाँ उदाहरण के लिए बैठे हैं अरविंद नायक जी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमें क्रांति लाने का हमारे अंदर आग होनी चाहिए, वो भी एक बदलाव बन जाता है और उदाहरण बन जाता है। निश्चित रूप से जब हमारा कोई मित्र हमसे कहता है यार महोबा आ रहे हैं, मैं कीरत सागर में मिलना, जहां दिल्ली के तख्त पे बैठा पृथ्वीराज चौहान लड़के हार गया था, उस कीरत सागर में जाना है, तो शर्म आती है। अब तो फिर भी कुछ व्यवस्थाएं हो गई, वरना ऐसा लगता है कि यार अभी कम से कम इसके दिमाग में तो है कि कीरत सागर अरे बहुत बड़ा है, ये भ्रम ही बना रहे, लेके ना चलो। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी गंदगी, इतनी सफाई की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, हम लेके आ जाए कीरत सागर, वो दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके राजस्थान तक कीरत सागर जैसे महाराणा प्रताप का नाम वैसे विश्व में प्रसिद्ध है, और हम लेके आ जाए तो इसकी स्थिति क्या होगी। तो हमने, आप सबको लग रहा होगा भाषण नहीं है, हम इस पर बैठना चाहते हैं कि हम कैसे